आगामी कार्यक्रम होना है, उसके लिए माताएं बहनें जो है तैयारी कर रही हैं। तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में मैं बोलना चाहूँगा कि हमें जयंती क्यों मनाना चाहिए, जयंती मनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो जयंती मनाने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि जिस भी महापुरुष का हम जो जयंती मनाते हैं, उस महापुरुष के जो कार्य है, उनके द्वारा किए गए कार्यों का जो है पुनर्वलन करना होता है। यानी उनके कार्य को हमको उस दिन याद करना होता है और उस पूरे वर्ष में उन कार्यों को हमको इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, ताकि हम अच्छे से अच्छे काम कर सके, उनके आदर्शों पर चल सके। जयंती मनाने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है और हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब जयंती मनाएं तो कार्यक्रम के अलावा उनके जो कार्य है, उनके जो उद्देश्य है, उनके जो नियम है, उनके जो शर्तें हैं, उन्हें भी हमें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं दूसरा बिंदु ये बोलना चाहता हूँ कि आज के समय में कि बाबा साहब मृत्यु के पहले 6 महीना पूर्व उन्होंने बात कोट किया था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने ये बात बोला था, एक सभा में बोला था। और ये क्यों बोला था, आज वो चीज देखने को मिलता है, सार्थक हो जाता है। हम पढ़ लिख तो जाते हैं और जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान है, उस रिजर्वेशन के थ्रू हम जॉब में तो आ जाते हैं, नौकरी में आ जाते हैं, नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लेकिन हम सही तरीके से उनके दायित्वों को, अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते। मैं एक छोटा सा गांव का किसान का बेटा, कम बुद्धि वाला आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, अगर मैं जॉब में आता हूं तो मेरी काबिलियत नहीं है, ये केवल और केवल रिजर्वेशन का काबिलियत है। यदि ये रिजर्वेशन नहीं होता तो मैं आज इस पोस्ट में नहीं रहता, मैं इस काबिल नहीं रहता कि मैं नौकरी कर सकूं। आज जो हमारे जो समाज के दलित शोषित समाज, जिसको बाबा साहब ने यहाँ तक पहुँचाया है, उनके बच्चे आज देखेंगे अच्छे कोट पहनते हैं, अच्छे कपड़ा पहनते हैं, अच्छे गाड़ी में घूमते हैं, अच्छे मकान बना लिए, केवल और केवल रिजर्वेशन के बदौलत। लेकिन उनके एहसान को भूल कर उन्हें धोखा देने में लगे हैं। तो आज 1956 में जो कहा हुआ बात है बाबा साहब का कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, वो आज सार्थक हो रहा है और हम उद्देश्य बना लिए हैं उनको धोखा देना। जब उनकी जन्म जयंती मनाते हैं तो हमें शपथ लेना चाहिए कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। ये बात कड़वी है लेकिन बहुत सच है, और सच को बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण उन्होंने अपने जीवन भर में काम किया, उन्होंने पूरा शिक्षा पर, पूरा अपना जिंदगी पूरा शिक्षा पर ही केंद्रित रखा। और उन्होंने एक कोट किया था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा, उनका कोड है। तो उनका पूरा जीवन शिक्षा पर आधारित था और आज भी हम शिक्षा पर ही टिके हुए हैं। जो शिक्षित है, जो समाज शिक्षित है, वो श्रेष्ठ समाज है। जिस समाज में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वो श्रेष्ठ समाज है। तो सारा दामोदार जो है शिक्षा पर निर्भर करता है। बाबा साहब पूरा जीवन भर शिक्षा के लिए काम किए, तो हमें भी आज के परिवेश में केवल और केवल उनके बताए उद्देश्य पर चलना है और शिक्षा को ही केंद्रित करना है। तीसरा, वो मनुष्य बनाने के मिशन पर निकले थे, मनुष्य बनाना चाहते थे। आप किसी गांव में चले जाइए, आपको मनुष्य नहीं दिखेगा। और मनुष्य का मतलब क्या है? जिसके अंदर कोई द्वेष ना हो, किसी से जलन ना हो, किसी से ईर्ष्या ना हो, केवल वो मनुष्य बनाने के मिशन पर निकले थे। बाबा साहब के ऊपर इतने लांछन लगे, इतना तकलीफ दुख से पढ़े, लेकिन उन्होंने सर्व समाज के बारे में, पूरा मनुष्य के बारे में सोचा और ये मनुष्य बनाने के मिशन पर चले और उनके इस मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी।
और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उनको पढ़ना है, उनको समझना है। जितने भी हमारे देश में महापुरुष हुए हैं, चाहे कबीरदास जी हो, संत कबीरदास हो, संत गाड़गे हो, संत चोखा मेला हो, संत रविदास हो, संत गुरु घासीदास जी हो, गुरु नानक जी हो, यदि इनको अगर आपको समझना है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल भारत का संविधान को पढ़ लीजिए। उनके जितने भी विचार हैं वो पूरा भारत के संविधान में पूरा आर्टिकल अनुच्छेद में 13 से लेके 38 तक के अनुच्छेद में पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। हूबहू जो गुरु घासीदास जी कहना चाहते थे, जो गुरु नानक कहना चाहते थे, कबीरदास जी कहना चाहते थे, वो सारा कुछ लिखा हुआ है। आपको एक संकलित दस्तावेज के रूप में संविधान उपलब्ध है, आप उसको पढ़ लीजिए। जिस दिन आप संविधान को पढ़ लेंगे, वास्तव में आप सारे महापुरुषों के विचारों को समझ जाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूं। जय भारत।